जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो जैसा कि आप इस खबर में देख पा रहे होंगे कि जो है लद्दाख के अंदर जो है चाइना बॉर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तनाव देखने को मिल रहा है इस समय। तो उसी को लेकर के जो है इंडियन आर्मी के तरफ से नए डिवीज़न बनाने की बात को लेकर जो है संभावनाएँ तेज़ हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिवीज़न के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये डिवीज़न्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, ये किस प्रकार काम करते हैं, आर्मी के अंदर डिवीज़न्स क्यों बांटे जाते हैं, और जो प्लाटून्स होते हैं, ब्रिगेड्स होती हैं, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है। अगर हम बात करें जो 17 MSC कॉर्प्स के बारे में बताया जा रहा है, तो अभी तक क्या होता था कि इनको स्ट्राइक कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है। ये जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉर्डर ऑफ एक्शन के लिए, यानी जो हमारा जो बॉर्डर होता है वहाँ पे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर करंट की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के पास 4 कॉर्प्स स्ट्राइक कॉर्प्स हैं, जिसमें मथुरा बेस एक कॉर्प्स है, अम्बाला बेस एंड भोपाल बेस्ड ऑफ 21 कॉर्प्स, जिसको इनके नाम से जाना जाता है। वहीं 17 MSC कॉर्प जो है वेस्ट ऑफ बंगाल यानी पानागढ़ में स्थित है। अभी तक क्या होता था 2021 के पहले जो है 17 MSC कॉर्प्स जो होती थी उसको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हो गई हैं कि इसका मेन फोकस जो है चाइना बॉर्डर को लेकर किया जाए, और जो अदर 3 जो हैं जो कॉर्प्स हैं स्ट्राइक कॉर्प्स हैं उनको जो है सिर्फ ऑनली जो है पाकिस्तान के ऊपर फोकस करने के लिए बात काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी कि इनका जो मेन काम होता था, ये अदर जो फोकस करती थी ये सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर फोकस करती थी। लेकिन अगर वहीं 17 MSC पानागढ़ की बात की जाए तो इसका मेन जो है इसको लेकर संभावनाएं तेज़ हो गई कि इसको जो है इसका जो काम था वो सिर्फ चाइना बॉर्डर को लेकर हुआ करता था। तो वहीं अगर आगे बता दें तो इसमें जो है अगर बात करें 17 कॉर्प्स की, तो इसमें क्या होता था कि जो ये माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है जिसे त्वरित प्रक्रिया बल के साथ साथ LAC पर चीन के खिलाफ जवाबी आक्रामक बल के रूप में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय जो है पूर्वी कमान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में स्थित है। इसे ब्रह्मास्त्र कॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे, इसको आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसमें क्या सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वहीं हम बात करें सबसे पहले कि आर्मी को भागों में क्यों बांटा जाता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो आप जान सकते हैं कि इंडियन आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी है, तो एक साथ उसको मैनेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से आर्मी को कई भागों में बांट दिया जाता है, तो उसको मैनेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको 2 से लेकर के 5 कॉर्प्स में बांट दिया जाता है। जिसको अगर बात करें तो इंडियन आर्मी के पास जैसा हमने बताया स्ट्राइक कॉर्प्स जो है वो 4 कॉर्प्स में बांटा गया है। अगर बात करें तो कॉर्प्स को फिर डिवीज़न में बांटा जाता है, डिवीज़न के बाद ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद बटालियन, बटालियन के बाद कंपनी, कंपनी के बाद प्लाटून, प्लाटून के बाद स्क्वाड। अगर बात की जाए तो डिवीज़न के अंदर जो होते हैं 10,000 से लेकर के 15,000 सोल्जर्स यानी 18,000 सोल्जर्स होते हैं। वहीं अगर बात करें ब्रिगेड के अंदर तो 3,000 से लेकर के 5,000 सोल्जर्स होते हैं। बटालियन में 500 से लेकर के 900, कंपनी के अंदर 100 से लेकर के 200। अगर वहीं प्लाटून की बात करें तो 15 से लेकर 40 सोल्जर्स होते हैं। अगर स्क्वाड की बात की तो स्क्वाड में जो होता है 4 से लेकर के 10 सोल्जर में बांट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये इंडियन आर्मी को अलग अलग भागों में क्यों बांटा जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, तो आप ये जान सकते हैं। अगर बात करें तो थल सेना की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज ऑफ आर्मी की बात करें तो इसमें पहला तो आता है गैर तकनीकी शाखाएं और दूसरा आता है तकनीकी शाखाएं। तो पहले अगर हम गैर तकनीकी शाखाओं की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है इन्फेंट्री का, जिसका प्रमुख कार्य होता है क्योंकि पैदल ही लड़ती है, इसलिए पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आर्म कोर की बात करें तो इसका जो काम होता है ये जो है बंद गाड़ियों और टैंकों में सवार होकर शत्रु से लड़ती हैं। अगर बात करें तो आर्टिलरी का एक काम होता है कि जो है वो तोप और मोर्टार आदि सशस्त्र बलों के साथ जो है सेना की सहायता करती हैं। तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि क्षेत्र में ऐसी मारक श्रेष्ठता हासिल करना जिससे दुश्मन ना तो हमारे अभियान में दखलंदाजी कर सके और ना ही अपना अभियान प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा सके। तो तोपखाना यूनिट को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पहला जो होता है
मैदानी तोपखाना, मैदानी तोपखाना के बाद आता है वायु रक्षा तोपखाना। तो मैदानी तोपखाना के बारे में अगर बात करें तो इसका जो पहला, इसको भी 2 यूनिट में बांट दिया गया है। तो पहले यूनिट का काम जो होता है आकस्मिक और नज़दीकी खतरे को अप्रभावी करना, यानी जो अचानक से जो हमले हो जाते हैं और जो नज़दीकी हमले होते हैं उनको अप्रभावी करना। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो जो 4 मैन के लिए अतिरिक्त तोपखाना फायर उपलब्ध कराना होता है, यानी जो इसके पीछे काम कर रहे होते हैं उनको जो है अतिरिक्त तोपखाना जो भी सारी सामानें होती हैं उनको उपलब्ध कराना होता है। वहीं अगर हम बात करें वायु रक्षा की, अगर दुश्मन के जो हवाई हमले होते हैं उसमें विशेष महत्व वाले इलाकों को, लक्ष्यों को क्षति पहुंचाने से रोकना होता है। तो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के सारे काम किए जाते हैं जो ये इसका काम होता है। वहीं अगर तकनीकी शाखाओं की बात करें तो इसमें जो पहला नाम आता है कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी COE की बात करें तो इसका सेनाओं के साथ रहने की व्यवस्था करती हैं, यानी यह सेनाओं के रहने की व्यवस्था करती हैं, शत्रु के मार्ग में बाधा डालने एवं शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई रुकावटों को दूर करती हैं। अगर वहीं दूसरी बात करें तो कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको हम बोलते हैं EME के नाम से जानते हैं। तो इस कोर का मुख्य कार्य होता है सेना का यांत्रिक साज सामान जैसे गाड़ियां हो गई, विद्युत सामान हो गए या तार वेतार आदि की मरम्मत करना होता है। अगर वहीं बात करें प्रशासनिक एवं सहायक सेवाओं की तो इसमें पहला नाम आता है आर्मी सर्विस कोर, जिसको हम ASC के नाम से जानते हैं। वहीं आर्मी मेडिकल कॉर्प AMC, रिमाउंड एंड बैटरी कॉर्प RBC, इंटेलिजेंस कॉर्प IC, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP, आर्मी कैंटीन सेवा ACS, आर्मी पोस्टल सर्विस APS, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर AOC, मिलिट्री फॉर्म सर्विस MFS, आर्मी एजुकेशन कोर AEC, आर्मी पायनियर कॉर्प्स APC, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स DSC। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये सारी जो होती हैं प्रशासनिक एवं सहायक सेवाएं होती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।